अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ ईस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट फुटेज के साथ आपके साथ में हाजिर हूँ। 1 नवंबर 2023 की फुटेज ये रिकॉर्डेड है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। क्योंकि आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेफ्ट साइड के ऊपर आप विलास देख रहे हैं ओवरसीज़ ईस्ट के सेक्टर ई के, लेकिन वीडियो का आगाज़ एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ आप देख सकते हैं। ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर एफ में डेवलपमेंट का काम, लेकिन वहां पर एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि वहां पर विलास की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि सेक्टर एफ काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड सेक्टर है ओवरसीज ईस्ट का या कैपिटल स्मार्ट सिटी का। याद रहे, आपको याद हो कि ना याद हो, जब फर्स्ट बैलेटिंग हुई थी ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर एफ ब्लॉक सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट और मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर था। खास करके ये राइट साइड के ऊपर जो रिवर है, इसके फेसिंग 7 मरला के प्लॉट्स, वो भी क्या दिन थे जब स्मार्ट सिटी के मजे थे। खैर, अभी आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड है और सेक्टर एफ ओवरसीज ईस्ट में आप देखें तो स्ट्रीट्स की कटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि मास्टर प्लान में अगर आप देखें तो सेक्टर एफ दो हिस्सों में डिवाइड है, रिवर के लेफ्ट साइड के ऊपर और रिवर के राइट साइड के ऊपर। जो रिवर के राइट साइड का एरिया है वो अभी तक लैंड एक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर 7 मरला के बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं। रिवर के लेफ्ट साइड की जो लैंड है वो एक्वायर्ड है और आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। ये विलास जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं डेवलपमेंट होती हुई, जहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये स्ट्रीट्स लेन नंबर 1, लेन 2, लेन 3, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 2 सेक्टर एफ की हैं। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है जिन विलास के ऊपर, ये विलास 12 मरला के हैं। ये जो वो लैंड है सेक्टर एफ की 7 मरला की स्ट्रीट्स, जहाँ पर लैंड आप देखें तो अभी तक एक्वायर्ड नहीं है, ना ब्राउनिंग हुई है ना कुछ है। और ये जहाँ पर विलास कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर 12 मरला के विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, इसलिए आपको शायद उस तरह विजिबिलिटी ना हो, उसके लिए एडवांस माजरत है। लेकिन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। ये 12 मरला का विलास आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपके सामने आप देखें तो अजीज भट्टी रोड, जो कि 50 फीट रोड है, जो कि सेक्टर एफ और सेक्टर जी को आपस में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर उसकी हदूद के ऊपर आप देखें मशीनरी डिप्लॉयड है और वहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज का काम कर रही है। इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर जी की 1 से 2 स्ट्रीट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने सेक्टर ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर ई में, जहाँ पर 5 मरला का ये सेक्टर है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये भी आप देखिए 100% पोजेशनेबल है। सबसे अच्छी चीज़ विलास कंस्ट्रक्शन जो कि सेक्टर एफ है, उसके अलावा सेक्टर ओवरसीज ईस्ट की जो बीच का जो पैच है वो भी क्लियर हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 95% एरिया ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर ई का जो है वो पोजेशनेबल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अलमिया ये है कि ज़मीन बाद में ख़रीदी जाती है, पहले बेची जाती है। 2019 के दिसंबर में इसकी बैलेटिंग हुई ओवरसीज़ ईस्ट की और आज 2023 का इख्तिताम है, लेकिन ओवरसीज़ ईस्ट अभी भी 100% पोजेशन में नहीं है। इसलिए रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप प्लॉट लें, जिससे भी लें कोई आपको धोखा ना दे और आप अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकें। यहाँ आप देखें सेक्टर ओवरसीज ईस्ट के जो 5 मरला के विलाज हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। कुछ का कलर का काम भी शुरू हो चुका है और कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर चुनाई का काम या ब्रिक वॉल का काम हो रहा है। बहरहाल लेट्स सी इनकी पोजीशन एक्चुअली में कब आती है। कुछ विलाज आपको पोजेशन में मिल जाएंगे इसी साल के आखिर तक, और रिमेनिंग जो विलास की जो डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है उसकी टाइमलाइन को देखें तो 24 एंड में आपको उनकी पोजीशन मिलेगी। ब्लॉक डी के साथ ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर ई के जो सर्विस रोड के ऊपर जो विलाज है, आप ये देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत कलर स्कीम्स इनको अप्लाई हुई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे विलाज नज़र आ रहे हैं ये। और इन्हीं विलास के साथ ये हिल रोड है जिसकी लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुई, इसलिए लेट्स सी कैपिटल स्मार्ट सिटी कब तक एक्वायर कर लेती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके हवाले से भी हम गुड न्यूज़ सुनेंगे। लैंड एक्वायरेशन एक लेंथी ग्रूसम प्रोसीजर है और इसमें हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव
रोल देखा है लैंड एक्वायरेशन का, जैसे कि ओवरसीज़ ईस्ट के सेक्टर ई का ये हिस्सा जो है रिसेंटली एक्वायर किया गया था। उसके बाद सेक्टर एच का भी लैंड एक्वायर्ड कर ली गई है, वो आप इस वीडियो में थोड़ी से देर के बाद सेक्टर एच की वीडियो में देख पाएंगे। फिर 12 मरला के विलास की डेवलपमेंट का काम शुरू होना, 7 मरला के विलास की काम शुरू होना, लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि सेक्टर जी का ये हिस्सा जहाँ पर अभी भी गाँव है, काश्त हो रही है, ये सेक्टर जी अप्रॉक्सीमेटली 90% अभी भी नॉन पोजेशनेबल है क्योंकि ज़मीन है ही नहीं। वीडियो लेंथी बना रहा हूँ, इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम तो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे लिए मुश्किल है, लंबी वीडियो बनाना। आपके सारी ज़िंदगी के पैसे हैं, वीडियो पूरी देखें क्योंकि आप अपने मकसद के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन सराउंडिंग देख के उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको अंदाज़ा लगता है। यहाँ पर आप देखें तो सेक्टर एच के अंदर ये वो लैंड है जहाँ पर अभी तक लैंड एक्वायर्ड नहीं थी, ख़ास करके कमर्शियल्स की ये पट्टी, उसके बाद मस्जिद की और स्कूल की जो पट्टी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्वायर्ड हो चुकी है। 7 मरला के कुछ प्लॉट्स भी अफेक्टेड थे। आज ये लैंड जो कि लीनियर पार्क के पास है वो एक्वायर्ड हो चुकी है। अब जाके सेक्टर एच की इन्वेस्टमेंट समझ आती है। न्यू पोजेशनेबल डील में अगर आपको सेक्टर एच में प्लॉट मिलता है समझ आता है, क्योंकि 95% एरिया पोजेशन में है। थोड़ा सा हिस्सा जो कि कमर्शियल वाली साइड पे है और थोड़े से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अफेक्टेड में है। बाकी 95% एरिया क्लियर हो चुका है। सेक्टर एच में जिन्होंने ऑलरेडी प्लॉट लिया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपका सेक्टर ओवरसीज़ ईस्ट के सेकंड मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर के हवाले से सामने आ रहा है। कौन सी स्ट्रीट्स अभी भी अफेक्टेड हैं और कमर्शियल्स कितने अफेक्टेड हैं उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको आगाह कर दूंगा। ये वो 7 मरला के विलाज हैं जिनके ऊपर आप देखें तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। ये नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आपको यहाँ पर पोजेशन में नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने कमर्शियल की स्ट्रीट जहाँ पर 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। ये 107 फीट की रोड है राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड की जो रोड है वो 150 की है जहाँ पर 8 मरला फेसिंग है। यहाँ पर आप देखें तो इस रोड के ऊपर भी भाई बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम हो रहा है। नीचे लेबर कैंप, सोसाइटी की डेवलपमेंट मशीनरी और HRL का स्टैंडर्ड। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपकी इन्वेस्टमेंट में 100% नज़र रखे हुए है। आज मेरा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि खाली ओवरसीज़ ईस्ट नहीं, बाकी सेक्टर्स के लिए भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने। इसके अलावा प्राइवेटली क्लाइंट्स ने एंड यूज़र्स ने यहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया है। तो ये वो मेंबर्स जो कि वाकई यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक कर रहे हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर पूरी उम्मीद है, उनके लिए ख़ास तौर पे खराज तहसीन है। इनके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अलॉट किया गया है, और जैसे ही इंटरचेंज ऑपरेशनल होगी और तब तक इनके विलास भी मुकम्मल हो चुके होंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी लाइफ आना शुरू हो जाएगी। लंच मैंने लेक व्यू हाइट्स पर किया था जो कि 10 मंजिला बिल्डिंग ओवरसीज़ ईस्ट के सेक्टर सी में बन रही है। वहाँ पर आपको आमदोरफ्त देख कर, शॉपिंग देख के, मार्ट्स और बाकी चेन्स के ऊपर रश देख के आपको बड़ा यकीन आता है कि यहाँ पर जो शॉप्स खोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको रिटर्न भी मिल रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक डी ट्रैवल स्मार्ट्स होम जो कि 5 मरला और 10 मरला के विलाज हैं। यहाँ पर फाइनली डेवलपमेंट की रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा पेश रफ्त हुई है। आपके सामने ब्लॉक डी के अंदर जो हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट्स का जो प्रोजेक्ट है उसके सामने आप देखें बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हुआ है, और 10 मरला के जो विलाज हैं उसकी बेस के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और चनाई का काम शुरू हो चुका है। ये गेटेड कम्युनिटी ब्लॉक है जिसका स्पेसिफिक इन एंड आउट होगा, तो लेट्स सी जब ये ब्लॉक मुकम्मल आबाद होगा तो आपको कैसी फिनिशिंग, कैसी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो हर जगह शेयर करें ताकि और लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उनको अपडेट्स नहीं मिल रही उन तक भी अपडेट्स पहुँचें। ये हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, आपके सामने देखें। ये अभी तक सेल आउट नहीं किया गया लेकिन डेवलपमेंट का काम आप देखें कितनी तेज़ी से चल रहा है। होपफुली जब ये सेल पे आएगा आइदर नियर पोजेशनेबल या विद पोजेशन ऑन रेंट के ऊपर आएगा,
तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इन्हीं अपार्टमेंट्स की बैक साइड के ऊपर एक स्मॉल ग्रेवयार्ड है। अगर आप मास्टर प्लान के ऊपर देखें तो हरनी हाइट्स के साथ एक छोटा सा ग्रे एरिया हाईलाइटेड है, वहाँ पर ग्रेवयार्ड है, लेकिन बाकी सब लैंड क्लियर्ड है ब्लॉक डी की। और यहाँ पर विलास अब कैश के ऊपर रीसेल के ऊपर अवेलेबल हैं। ओवरसीज ईस्ट का मास्टर प्लान अगर आप खोले हैं तो वहाँ पर ब्लॉक डी में F1H यानी कि हॉस्पिटल और SP5, ये SP5 वाली जगह के ऊपर जो कि सेक्टर सी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है, वहाँ पर ये ग्रे स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी सेल्स गैलरी को लेकर आ रहा है। ओवरसीज ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए एक साल के अंदर यहाँ पर लाइफ बहुत जल्द आ जाएगी। जो अभी भी प्लॉट रीसेल के ऊपर ले रहे हैं या पोजेशनेबल डील ओवरसीज ईस्ट के ऊपर ले रहे हैं, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना बनता इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4 से 5 साल का टाइम बाय कर रहे हैं, जो कि फर्दर ओवरसीज सेंट्रल में आपको रिक्वायर्ड है। अभी ओवरसीज सेंट्रल में पोजेशन नहीं है, कुछ सेक्टर्स पोजेशन की स्टेज में है, कुछ में पोजेशन लेट है। फिर वहाँ पर इसी तरह स्ट्रक्चर्स बनना, मुकामी बंदों की इन्वेस्टमेंट आना, तो आपको कम से कम 3 से 4 साल फर्दर रिक्वायर्ड है ओवरसीज सेंट्रल में। लेकिन क्या ओवरसीज ईस्ट की लोकेशन बेटर है, वो एक अलग डिस्कशन है। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर आई के कमर्शियल्स हैं। ये कमर्शियल्स पूरे ओवरसीज ईस्ट का मरकज़ है, तो यहाँ पर आपको हर तरह का कमर्शियल का साइज मिलता है और एक बड़ा मरकज़ है जो कि किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोई करे तो इन सेक्टर्स में जब कमर्शियल्स आबाद होंगे और मकामी लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा तो इन कमर्शियल्स में हाई ROI आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर माशाल्लाह से जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच के, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में, क्योंकि शुरू में तो इनिशियली यहाँ पर ज़मीन का इशू था और उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने हाईलाइट भी किया था। इसका भी 2023 में सोसाइटी ने लैंड एक्वायर की है, फिर लेवल की, और अब देखें स्ट्रीट्स की कटिंग का काम भी शुरू हो गया और अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का भी। तो यहाँ पर आपको हर तरह के ब्रांड्स आएंगे, फूड चेन्स आएंगी, स्टोर्स आएंगे। तो ये मरकज़ की इन्वेस्टमेंट बनिस्बत के दूसरे कमर्शियल्स जो कि सेक्टर के अंदर हैं, उन कमर्शियल्स की बनिस्बत ये जो सेक्टर आई के मरकज़ के कमर्शियल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इन सेक्टर आई के कमर्शियल में बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक I-1 कैपिटल का प्रोजेक्ट आप देखें तो यहाँ पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली ब्राउनिंग के बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बाउंड्री वॉल लगाई गई है, इसके अलावा फर्दर और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। 1 कैपिटल अपार्टमेंट्स काफ़ी पहले बेचे गए, फिर इसकी बैलेटिंग की भी बात हुई थी लेकिन अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई, डिज़ाइनिंग फेज़ में है या स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में अब लेट है, वल्लाह आलम। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो फ़िलहाल डेवलपमेंट कुछ ख़ास नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, ब्लॉक जे। ब्लॉक जे एक कनाल का ब्लॉक है जिसके 6 और 8 मरला कमर्शियल्स का कुछ हिस्सा लैंड लिटिगेशन में है और पार्शली कुछ रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं वो भी या लैंड लिटिगेशन में। 90% एरिया क्लियर्ड है। इसमें जो 1 कैपिटल फेसिंग रोड है वहाँ पर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, बाकी सब 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर भी प्लॉट रीसेल के ऊपर अवेलेबल है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फिलहाल कोई नहीं हुई। ये जो आपको नीचे कैंप्स नज़र आ रहे हैं लेबर कैंप्स हैं। यहाँ होता है सेक्टर जे का अख्ताम। लीनियर पार्क को क्रॉस करें तो सामने जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है ये ब्लॉक के की है, 10 मरला का ब्लॉक है। यहाँ पर 4 मरला के कमर्शियल्स और छोटा सा पार्क है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% एरिया जो है इसका क्लियर्ड है। प्राइवेट ये 4 विलाज हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ हिस्सा रिसेंटली अंडर डेवलपमेंट था लेकिन काम फिर रोक दिया गया, शायद कोई लिटिगेशन आ गई है या स्टे आ गया है, बहरहाल। और सामने गोल्फ कोर्स की ज़मीन है जिसकी अलग से वीडियो बाद में बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक ए 10 मरला का ब्लॉक है जिसमें 1 कनाल और 2 कनाल की एक स्ट्रीट है। इसके अलावा 100% पोजेशनेबल है। आपके सामने देखें बहुत ही प्यारी लोकेशन है। इसके साथ राइट साइड के ऊपर स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस आ रहा है इसके, और हेल्थ क्लिनिक भी इसके बॉर्डर के ऊपर है।
सेक्टर ए की ज़मीन बड़ी सॉलिड है और इसको क्रॉस करें तो आपके सामने ये जहाज़, डोम और स्कूल यानी कि सेक्टर बी ब्लॉक आ गया। सेक्टर बी ब्लॉक एक कनाल का ब्लॉक है जहाँ पर आपका ये स्कूल स्मार्ट स्टेम स्कूल रेडी हो चुका है। ये जैसे ही यहाँ पर लाइफ आएगी तो स्कूल को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। 100% पोजेशनेबल है और इसको अगर आप क्रॉस करने से पहले ये विलास जो आप देखें ये भी सेक्टर बी में ही है, जो कि बहुत ही फाइनल स्टेजेस के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी डेवलपमेंट हुई है इन विलास की। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो मस्जिद, राइट साइड के ऊपर लेक व्यू, कमर्शियल्स की बिल्डिंग और लेफ्ट साइड के ऊपर जो विलाज आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि सेक्टर सी ब्लॉक में आगे अगेन 10 मरला का सेक्टर है। प्रेजेंटली हॉट फेवरेट इन रीसेल, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी सेक्टर की आती है 10 मरला के लिहाज से। आपके सामने देखें तो विलास का ग्रे स्ट्रक्चर, रंगो रोगन नियर पोजेशन की स्टेज पर आ चुके हैं। मतलब हर चीज़ यहाँ पर रीसेल के ऊपर है और रीसेल के ऊपर ये विलास भी नहीं मिलते। टोटली एंड यूजर्स के हैं जिन्होंने आके यहाँ पर आबाद होना है। ये 10 मरला की स्ट्रीट्स आपके सामने देखें 100% रेडी हैं। ए टू जेड हर चीज़ यहाँ पर रेडी है। बिजली पानी अवेलेबल है, अंडरग्राउंड सीवेज पाइपिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट, स्मार्ट टीवी, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर फर्दर एक अच्छा रेस्टोरेंट की ऑपरेशनल होने की भी बातें चल रही हैं। लेट्स सी वो कब ओपन होता है, क्योंकि करंटली आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट की बड़ी सख्त यहाँ पर ज़रूरत है। एयर कंडीशनड हो, एक अच्छी एटमॉस्फेयर आए जहाँ पर आप मीटिंग्स कर सकें या खुद एंजॉय करें। उम्मीद है वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। सजेशन ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें और इम्पोर्टेंट अपडेट से आगाह रहें। दिस इज़ आमिर रफ़ीक again back in town with the latest updates. Stay tuned for the more information. For sale and purchase, contact on the given number. Thank you. Allah Hafiz.